नमस्कार। मैं आर के शुक्ला, कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो लेक्चर उन शिक्षार्थियों के लिए है जो संविदा की परीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। संविदा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय बाल विकास है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसी बाल विकास पे चर्चा करेंगे। बाल विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय अधिगम है। अधिगम है क्या? अधिगम हम कोई भी सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं। अधिगम किसी भी अवस्था में बहुत आवश्यक होता है। अधिगम जब विकास कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है तब से वो प्रक्रिया शुरू होती है और मृत्यु तक अधिगम हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इसे हम सतत विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं। अगर हम बाल विकास से संबंधित इस विषय को जानें तो किस प्रकार शिक्षार्थी का अधिगम किया जा सकता है, किस प्रकार उसके विकास को मापा जा सकता है, ये दो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं। तो चलिए हम विस्तृत रूप से अब हम अधिगम के बारे में जानते हैं। तो अधिगम को हम दो प्रकार से बालकों के विकास में देखते हैं। पहला, अधिगम का आकलन और दूसरा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन से तात्पर्य इस प्रकार के आकलन से है जिससे शिक्षार्थी की प्रगति एवं शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किया जा सके। इस प्रकार का आकलन प्रारंभ से ही होता आ रहा है और हम सभी के अभिभावकों द्वारा भी इसको स्वीकार किया जाता है। जो हम बचपन से देते आ रहे हैं, यानी परीक्षा सत्र के बाद से जब हम देते हैं वर्ष में 2 बार, उसी को अधिगम का आकलन कहा जाता है। यह संकलनात्मक आकलन होता है जो संपूर्ण शिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात होता है। इस आकलन के द्वारा शिक्षार्थी की अधिगम की क्षमता का आकलन किया जाता है। यह सतत मूल्यांकन का ही भाग है जो वर्ष में 2 बार होता है। इसमें शिक्षार्थी को अंकों या ग्रेड द्वारा फीडबैक मिलता है और इसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। तो ये था अधिगम का प्रथम स्वरूप। अब हम जानते हैं अधिगम का दूसरा स्वरूप, जिसे कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। यह आकलन निदानात्मक होता है। जिन विद्यार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे विद्यार्थियों में अधिगम की संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस आकलन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद
उन्हें उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह बहुत ही रचनात्मक भी होता है, क्योंकि इस आकलन से परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों को फीडबैक तैयार किया जाता है और उन्हें दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों ही अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकें। यह एक शिक्षक जो शिक्षण वर्ष होता है उसमें 4 बार आयोजित होता है। इसमें अवलोकन, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि से इस प्रकार का आकलन किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों का तुलनात्मक आकलन नहीं होता, बल्कि उनके व्यक्तिगत कमियों और गुणों का आकलन होता है। यह शिक्षण सत्र के दौरान होता है। अधिगम के हमने 2 रूप जाने, एक अधिगम का आकलन और दूसरा अधिगम के लिए आकलन। अब मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम पूरे वर्ष पढ़ते हैं, पूरे वर्ष सीखते हैं, हमने जो कुछ भी सीखा उसकी हम शिक्षण सत्र के अंत में परीक्षा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का आकलन। हमने जो कुछ भी सीखा उसको जानने की कोशिश है। और अधिगम के लिए आकलन अर्थात हमें उस लेवल पे सीखने की क्षमता है या नहीं। मतलब मैं 10वीं क्लास का छात्र हूं, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन अर्थात मतलब ये एंगल्स, कोण क्वेश्चंस आते हैं खतरनाक वाले, मैं उनको नहीं समझ पाता। तो शिक्षक और मेरे बीच में एक गैप बन जाएगा। तो एक तीसरी संस्था इस गैप को जानने की कोशिश करती है, जिससे मैं 10वीं क्लास के बराबर अधिगम कर सकूं। अगर मैं 10वीं क्लास का छात्र हूं और मैं दूसरी क्लास की पढ़ाई कर पाता हूं तो मैं इसे अधिगम नहीं मानूंगा। मुझे 10वीं क्लास का ही पढ़ाई समझ में आना चाहिए, उसमें ही अधिगम करना होगा। तो उसका जो आकलन किया जाएगा कि मुझ में क्या कमी है, जैसे मुझे भाषा समझ में नहीं आती शिक्षक की, मेरा बेसिक बहुत जीरो है। तो इस प्रकार की ये 4 प्रक्रिया द्वारा जो भी संस्था है, तीसरी संस्था मेरा फीडबैक तैयार करेगी, वो मेरा साक्षात्कार लेगी। CTET में एक क्वेश्चन आया था कि जो संस्था होती है वो कभी शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक से हम खुल के बात नहीं कर सकते। क्योंकि जो तीसरी संस्था होती है वो उससे हम खुल के बात करते हैं और हम अपने खुल के स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो वो ही सही फीडबैक तैयार कर सकती है, ना कि कोई शिक्षक। तो वो जो संस्था होगी वो मेरा साक्षात्कार लेगी। साक्षात्कार इंग्लिश में इंटरव्यू और शुद्ध हिंदी में अपने आंतरिक विचारों का बाहर निकालना। उससे जो तैयार होगा फीडबैक, वो मुझे, मेरे अभिभावकों और शिक्षक को दिया जाएगा, जिससे मेरे शिक्षक किस प्रकार पढ़ाए कि मैं 10वीं क्लास के बराबर पढ़ाई कर सकूं, मुझे समझ में आना शुरू हो जाए। तो इसी को कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं
और बहुत दूर हैं, आप मुझसे नहीं मिल सकते, तो हम एक कोर्स भी चला रहे हैं। घर बैठे तैयारी करें संविदा की। मैं आपको अपने सारे लेक्चर, चाहे वो आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बाल विकास हो, हिंदी हो, कोई भी हो, हम घर बैठे आपको पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, और घर बैठे अगर आप तैयारी करते हैं तो हमने बाल विकास का पूरे संपूर्ण संविदा के कोर्स का, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो, एक कीमत निकाली है, एक सेट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर और किताबें बनाई हैं जो एकदम सटीक तैयारी के लिए आपको मतलब अग्रसर करेंगी, मात्र 1900 रुपए में। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है 7247401301, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम लिख के मुझे भेजें। जितने ज़्यादा हो सकेंगे मैं आपको निःशुल्क ऑडियो लेक्चर आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये नंबर आप सेव कर लें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको अपनी अच्छी से अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करके आप तक पहुंचाने का प्रयासरत रहेंगे। तो यूट्यूब पे आप जाएं, कालका IAS टाइप करें और उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करें। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियोस आपको वहीं मिलेंगे। और हाँ, मुझसे जुड़ना ना भूलें। 7247401301 पे मुझे ओके लिख के भेजें। मैं RK शुक्ला, कालका IAS एकेडमी भोपाल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।